हमने ज्योतिष विद्या का खंडन नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि रात्रि में विवाह नहीं होते, रात्रि में विवाह इनका हुआ उनका हुआ। तो पुराण में तो 10 ऐसे बड़े बड़े लोगों का नाम बता दे जिनका दिन में हुआ। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मुगल काल में परेशानी आई थी। लोग रात्रि में विवाह कर लेते थे छुप छुपा के, बैंड बाजे बजा के नहीं करते थे, रात्रि के अंधेरे में छुप से विवाह कर लेते थे ताकि बहू बेटियां सुरक्षित रहें। यह काल था, एक दौर था। इस बात का प्रमाण जब दक्षिण भारत में जाओगे तो आपको पता चलेगा, मिलेगा। यह भी एक कारण था। मैंने वैदिक संस्कृति पर, मैं तो वैदिक संस्कृति को मानने वाला, वैदिक को जानने वाला, वेद से ही जीवन चलने वाला, कोई वेद का खंडन कैसे कर सकता है? और उसमें एक चीज और था, मैंने सुधार की बात की थी। दिन में करोगे तो इवेंट बनाने से बच जाओगे। सबसे बड़ी बात हो जाएगी, जितने लोग नहीं आने चाहिए वो नहीं आएंगे, ऑफिस में रहेंगे। बेकार लोग ना हुए ज्यादा अच्छा है महाराज। विवाह एक यज्ञ है जिसमें देवताओं को उनका भाग दिया जाता है। ये शराबी कबाबी फूफा और फूफे लोग आकर के बेल्ट और चमड़े का ये पहन करके और तुम्हारे आसपास में दूल्हा दुल्हन को घेर के बैठे रहते हैं। और 4 घंटा दूल्हा भी जो महाराज उपवास नहीं कर सकता, या फास्टिंग जिसको तुम बोलो, तुम्हारी फास्टिंग, उसको भी पेप्सी और कोला ढकेल देते हैं मुंह में, पी लो पी लो पी लो। 4 घंटा अगर ये न कर पाओगे तो वो जो अग्नि आ रही है उस अग्नि को कैसे झेलोगे? बोलो। हमारे यहां सारी विधियां सनातनी वृत्ति के अनुसार, वैदिक संस्कृति के अनुसार रिफॉर्मेशन जरूरी है। जो जो चीजें गड़बड़ हुई हैं उनको फिर से ठीक करना जरूरी है। यह विवाद का विषय नहीं है, यह संवाद का विषय है। मनवंतर में एक सबसे प्रसिद्ध कथा आती है महाराज, चौथे मनवंतर में गज और ग्राह की, जो हमारे थोड़े काम की, थोड़े क्या बहुत काम की, गज ग्राह की जो ये लड़ाई है, युद्ध है, ये वास्तव में हमारे काम की है। अब लोग कहते हैं भागवत कथा सुन के क्या करोगे? सुन लोगे तो जिंदगी बन जाएगी। ग्राह के काल के गाल से बच जाओगे, अमर हो जाओगे। एक हाथी है, 10-20 पत्नियां हैं, परिवार हैं, हथनी ज्यादा थी। त्रिकूट नाम का पर्वत सरोवर है, जाकर के विहार करता है। हाथी की एक विशेष गुण को आप सब जानते होंगे कि स्नान करता है फिर बाहर आकर के धूल डाल लेता अपने ऊपर, गज स्नान। वो हम लोग तो हैं ही ऐसे। सत्संग में अभी कितना भी कुछ हो, बाहर जाके तो वही डलेगा। जई जाके सिंघाड़े के दुकान पे बैठे, समोसे के दुकान पे और चाय वाले पे, अब बैठ करके जई शुरू हुआ। उसके बाद ये कथा तो हम बहुत पहले भी सुने थे, नया कुछ नहीं सुनाया, उठा के डाल लिया अपने ऊपर। जो सुने हो उसका मनन करो, चिंतन करो, गुनो मौज में रहो, उससे कुछ सूत्र निकालो। तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथपश्चरान् सकण्टकान् कीचकवेणुवेत्रव विशालगुल्मं प्ररुरोचन्स्पति। तो हाथी जाके क्रीड़ा कर रहा था, ज्यादा ही उत्पात मचा रहा था। सोई एक मगर ने, ग्राह ने दम से पकड़ दियो महाराज ऐसे करके। अब हमारे यहां एक कहावत है, कहते हैं लोगों को कि गली का कुत्ता शेर होता है, जिसका जहां स्थान होता है वो वहां मजबूत होता है। स्थल का प्राणी है हाथी, स्थल पे वो मजबूत है, गजराज है, पर जल में ग्राह मजबूत है, मगर जल में पकड़ा है ग्राह ने, कोशिश तो करता है, कभी खींच के किनारे तक ले आता है, कभी ग्राह खींच के ले जाता है, फिर वो खींच के लाता है, फिर वो खींच के ले जाता है, फिर वो खींच के लाता है, फिर वो खींच के ले जाता है।
ये हमारी तुम्हारी श्वास की तरह अंदर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ट्रिन 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 क्या हुआ? अचानक सांस रुक गई। ग्राह खा गया तुमको, काल खा गया। और यही है खींचने का एक और अर्थ है। ग्राह ने खींचा, खींचा मतलब क्या? हाथी खींच के लाया किनारे तक। ग्राह ने जब पकड़ा तो बताया भैया देख तेरे बाल पक गए, अब मामला गड़बड़ होगा। तो हम भी कम हैं, गए जाके जेंट्स पार्लर में बैठ करके खूब बढ़िया डाई करा के आ गए। बोला आप बताओ कैसा लग रहा है? फिर ग्राह खींच लिया, बोला आंख से लिब लिब दिख रहा है, सही जाकर के कॉन्टेक्ट लेंस लगवा के आ गए। बोला अब देखो खूब बढ़िया देख रहे हैं। एक दिन बत्ती सी झड़ गई, ग्राह ने फिर खींचा, ये काल है, ये जरा है, बार बार बता रहा है कि टाइम आ रहा है, होश में आ जाओ। पर इतने इन्वेंशन हो चुके हैं, बत्तीसी गिर गई, जाके नया बत्तीसी लगा करके बत्तीसी को निकाल के उसको ब्रश करवा रहे हैं ऐसे करके। हम तो पहली बार एक आदमी को देखे तो डर गए महाराज, दांत निकाल के दांत को ब्रश करवा रहा है। उनकी कमाल है, अद्भुत आदमी है। और उस आदमी को जब मैंने देखा तो उसकी उम्र 20 साल ज्यादा लग रही थी, दांत लगाए हुए था, हमारे ही साथ रहता था। रात में अचानक एक दिन दांत निकाल दिया वो, और जब मैं देखा तो डर गया। भाई तू कौन है? बोला हम वो हैं ऐसे करके। हम करी तेरे दांत नहीं है? हमें आज तक नहीं है। 5 साल मेरे साथ रहा, हम समझ ही नहीं पाए कि दांत नहीं है उसके। बताओ। सो दांत लगवा लिया, और दांत लगवा करके और बढ़िया खाए जा रहे हैं। लेकिन उस दिन क्या काम करोगे जब आंत ही काम नहीं करेगा? आंत नहीं बदली जाएगी। एक कऊ आंत नहीं बदल रहा है। और ये जो ट्रांसप्लांट वगैरह हो रहे हैं कुछ काम हम नहीं कर रहे हैं, ये हमको अच्छे से पता है। और तुम भी विज्ञान पढ़ते हो और डॉक्टर हो, और सबको देख लो, समझ जाओगे कितना काम कर रहा है।